हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के रिजल्ट के बारे में। तो अभी रिसेंटली टीसीएस ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंसमेंट किए हैं। 9 जनवरी 2023 को अभी रिसेंटली कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हुए हैं। तो आज हम इस रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस आज हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बोर्ड मीटिंग से। तो कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग की है, उस बोर्ड मीटिंग में एक डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड का। तो 8 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड कंपनी दे रही 67 रुपीज़ का। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है शेयर प्राइस, शेयर इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज कंपनी अनाउंसमेंट किया है बोर्ड मीटिंग में स्पेशल डिविडेंड और डिविडेंड का, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी के रिजल्ट्स में जो हमने फिगर जो स्क्रीन पे लिए वो करोड़ में फिगर लिए हुए हैं। और ये 3 महीने का आप ग्राफ देख सकते हैं। दिसंबर 2022 दिसंबर क्वार्टर जो अभी रिसेंटली, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर 2021 का 1 साल के पहले का डेटा। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम 58,749 करोड़ रुपए की आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दिसंबर क्वार्टर का ये रिजल्ट है, अनाउंसमेंट की कंपनी के रेवेन्यू रहा है, ये सेल्स रही है, क्लियर। इसके बाद में सितंबर क्वार्टर की 56,274 रही है, मतलब बढ़ के आई है। और इसके बाद में यही पिछले दिसंबर 2021 को 50,090 करोड़ की सेल्स थी, क्लियर। इसके बिहाफ पर जो एक्सपेंस किया है कंपनी ने, वो 44,105 रुपए का एक्सपेंस करके 58,749 करोड़ की कंपनी ने क्या की है, सेल्स जनरेट की। और ये 42,000 के आसपास करोड़ का था ये एक्सपेंसिव सितंबर क्वार्टर में। और ये दिसंबर लास्ट 21 में ये 36,899 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस था। उसके बिहाफ पे टोटल जो प्रॉफिट अगर की बात करें, पैट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट ऑफर टैक्स की बात करें, तो 10,883 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का ये प्रॉफिट है। और इसके बाद 10,465 करोड़ का ये प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर का है और 9,806 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का। तो आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें, पिछले दिसंबर में जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 9,800 करोड़ के आसपास का था। वही प्रॉफिट बढ़ के इस दिसंबर क्वार्टर में 10,800 के आसपास का ये प्रॉफिट हो गया है, क्लियर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी की ग्रोथ दिख रही है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के जो सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि सेगमेंट वाइज कंपनी को क्या प्रॉफिट हो। तो वही सेम दिसंबर क्वार्टर से लेके सितंबर और लास्ट दिसंबर क्वार्टर 3 सीक्वेंसेस में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये दिसंबर क्वार्टर का रेवेन्यू, ये सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू और ये दिसंबर 2021 का रेवेन्यू है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से जो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में हुआ है 22,145 करोड़ का। इसके बाद में 21,110 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ सितंबर क्वार्टर में। और यही दिसंबर 2021 में 18,998 करोड़ का क्या था, रेवेन्यू था। और मैन्युफैक्चरिंग से बात करें तो 5428 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, 5170 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में और 4722 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में। इसी प्रकार रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर से 63 से 54 करोड़, अदर से 4888 करोड़। ओवरऑल टोटल की अगर हम बात करें तो 58,229 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन सारे सेगमेंट वाइज से दिसंबर क्वार्टर में। और यही 55,309 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था और 48,885 करोड़ का ये दिसंबर 2021 का रेवेन्यू था। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेवेन्यू में एक ग्रोथ दिख रही है आपको अच्छी खासी, क्लियर। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 14,644 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है रेवेन्यू वाइज, सेगमेंट वाइज। और 14,096 करोड़ का ये सितंबर क्वार्टर में और ये दिसंबर 2021 में 13,191 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में आप इनका इंक्रीज फॉर्मेट में आप रेवेन्यू देखेंगे, क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज मार्केट शेयर की कुछ गेन किया। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 19% का ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका और यूके में मार्केट जो कैप्चर किया 15% की, वहां भी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने ईयर ऑन ईयर। इसके बाद ऑपरेटिंग जो मार्जिन कंपनी ने जनरेट किया वो 24% का लगभग, और नेट मार्जिन में 18.6% का नेट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया, मैंने बताया आपको 75 रुपीज़ का क्या है, ये स्पेशल डिविडेंड मिला के 67 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, क्लियर। इसके बाद हम बात करें सेगमेंट वाइज हाईलाइट्स की, अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट से ग्रोथ है कंपनी की वो 18% के आसपास है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर से 14% के आसपास ग्रोथ, कम्युनिकेशन मीडिया से 13% की ग्रोथ है आसपास। इसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से 13.6% की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग से 12.5% और बैंकिंग फाइनेंस से 11.1% की ग्रोथ है कंपनी के ओवरऑल, क्लियर। तो ओवरऑल तो ऑल ओवर डिस्कशन मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसके बाद अगर आप किसी अदर कंपनी का इसी तरीके से रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नई कंपनी के रिजल्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।